ब्रॉडकास्ट बिल एक बड़ा ज़रूरी मुद्दा था और जिसको लेकर हम सब लोग बड़े सशंकित थे कि बिल्कुल। जो रेगुलेट, कंट्रोल और मॉनिटर करने के लिए उस ब्रॉडकास्ट बिल में कौन-कौन सी मैं चीज़ें बताता ऐसी थीं। हूँ, मैं हकीकत उसकी बताता हूँ। हुँ, ब्रॉडकास्ट बिल पे तो जब बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग हुई, हुँ, उसमें हम लोगों ने तुरंत उस पर विरोध किया, इंडिया गठबंधन के दलों ने, कि भाई ये बिल नहीं आना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। तो उसके पॉइंट्स पे विस्तार से चर्चा होने का मौका ही नहीं लगा। नहीं, किन प्रावधानों के आधार पर आपने कहा कि ये भाई गलत है? प्रावधान ये है पार्लियामेंटेरियन कि के तौर जो पर। यूट्यूबर्स हैं, जो स्वतंत्र मीडिया अपना उन्होंने बनाया है, एक जैसे हुँ, आप हैं, आप अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ सच्चाई पहुंचा रहे हैं लोगों तक, इस पे सब पे रोक लग जाएगी। रोज आप चक्कर लगाते रहिए अदालतों के और सरकार के, लेकिन ये तो जब चाहेंगे आपके चैनल को बैन कर देंगे। अभी तो सिर्फ टला है ना, अगले सेशन में तो ला सकते हैं। फिर विरोध करेंगे। जो एनडीए के घटक दल हैं, उनके उनके पास भी ये मुद्दा जाना चाहिए, उन पे भी दबाव बनना चाहिए। देखिए, अगर एक स्वतंत्र मीडिया इस देश में नहीं होगा तो अपने बात को लोगों तक पहुंचाने का कोई मंच ही नहीं बचा ना। और कोई आप हैं इसलिए आपके मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा हूं, अगर यूट्यूब चैनल्स नहीं होते, आप जैसे लोग नहीं होते, तो सच्चाई लोगों तक पहुंचती ही नहीं। वो तो 400 सीट दे ही रहे हैं ढोल पीट के, बड़े बड़े चैनल 400 पार 400 पार। वो तो बस नहीं चलता, वरना शपथ ग्रहण उनका राष्ट्रपति भवन के बजाय टीवी चैनल में हो जाए मोदी जी का, वहीं लड्डू उड्डू बांट के सब लोग काम कर लें। नहीं, बटा था एक दफ़ा। बटा तो था, मैं कह रहा हूं शपथ ग्रहण भी वहां हो सकता है, नोएडा के स्टूडियो में। तो इसलिए वो ब्रॉडकास्ट बिल लेके आ रहे हैं कि उनको अब इस खतरे से भी वो आगाह हो गए। उनको पता है कि लोग देखते हैं, वीडियो काट काट के चलाते हैं, व्हाट्सएप पे भेजते हैं। अब इससे जुड़े हुए 2 सवाल हैं। अब जैसे जो मध्य प्रदेश का मामला है, वो आपका वीडियो देख के मैंने ट्वीट किया, कटनी वाला। कटनी वाला, तो वो लाखों लोगों तक पहुंचा। मेरी तो आपसे कोई बात नहीं हुई थी ना, लेकिन मैंने उसको सोशल मीडिया पे देखा, मुझे लगा कि एक बहुत ही संवेदनशील मसला है जिसको आपने उठाया है, भले ही वो 1 साल पुराना है, नहीं उसकी उस समय उतनी चर्चा हुई। तो लोगों को पता तो होना चाहिए कि बीजेपी के राज में दलितों को इंसान नहीं जानवर समझा जा रहा है, उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। 15 साल के दलित बच्चे को भी मार रहे हैं, उसकी दादी को भी मार रहे हैं। ब्रॉडकास्ट बिल से जुड़े हुए चूंकि वो चर्चा छिड़ गई है तो 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि जब इंडिया अलायंस बन रहा था तब आप लोगों ने तय किया था कि हमारे प्रवक्ता जो हैं वो उनके चैनलों पर नहीं बैठेंगे और इंटरव्यू नहीं देंगे सिंगल माइक पे। वो ख़त्म हो गया रिज़ल्ट आने के बाद। दूसरा सवाल ये कि कल को इंडिया अलायंस की स्थिति बेहतर होती है या आप सत्ता में आते हैं या एक ऐसी स्थिति बनती है जहां आप बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट कर सकें, इन टीवी चैनलों का, इस मीडिया का क्या करने वाले हैं जिसको आज आप कह रहे हैं कि नोएडा के टीवी स्टूडियोज़ में जो है शपथ ग्रहण हो जाए, क्या करेंगे उसका? देखिए, ऐसा है कि फिर हम उनकी आज़ादी पे कोई रोक लगाने की बात नहीं करते, लेकिन बायस ढोके खबरें चलाना वो भी ठीक नहीं है। यानी कि मणिपुर के मामले में नोएडा का स्टूडियो चुप रहेगा और दूसरे विपक्षी राज्यों के मामले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा, तो सवाल तो पूछा जाएगा, सवाल तो उठाया जाएगा। दूसरी बात जो आपने कहा, भाई ये जो माध्यम एक बना है, इसमें किसी अरबपति खरबपति व्यक्ति का पैसा लगा है क्या? 2 कैमरा लेके आप आए हुए हैं और अपना चला रहे हैं आप चैनल। लोग आपके कंटेंट को देख रहे हैं, इसलिए सुन रहे हैं ना, आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, तब आपको देख सुन रहे हैं। या रवीश जी हो गए या अजीत जी हो गए, जो भी इसमें है, अभिसार हो गए, बाकी सारे लोग, आशुतोष जी हो गए, सब अपने अपने चैनल चला रहे हैं। तो उनकी बातों को लोग क्यों सुन रहे हैं और देख रहे हैं? क्यों?
कि उसमें कंटेंट है, सच्चाई है, लोगों को लगता है नहीं ये बात भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, आप उसको रोक कैसे सकते हैं? तो इसलिए इसका जब भी ये बिल आएगा हम लोग इसका विरोध करेंगे। और इंडिया गठबंधन इनको एक तरफा खबरें चलाने की छूट नहीं देना चाहता था, इसलिए इनकी डिबेट्स में और उस पर हिस्सा लेने का फैसला लिया गया। अब एक तरफ आप कह रहे हैं कि टीवी के चैनल एक तरफा खबरें चला दिया करते हैं और एक ख़ास किस्म का नैरेटिव सेट करते हैं विपक्ष के खिलाफ, इसमें आपको कोई हिचक नहीं है कहने में। अब दूसरी तरफ जब आपकी सरकारें आती हैं, आपकी आती हैं, कांग्रेस पार्टी की आती हैं, किसी और की, आपकी सरकारें इन टीवी चैनलों को मजबूत भी करती हैं मॉनेटरी तौर पर, आप उनको फंड देते हैं, आप उनको विज्ञापन देते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये बड़ा दोहरा रवैया है कि एक तरफ आप पैसा भी दे रहे हैं चैनलों को, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि यहाँ तो एक तरफा खबरें चलती हैं, दोनों चीजें कैसे एक उसके साथ कुछ सही हो मानक सकती हैं, अपने व्यूअरशिप के हिसाब से विज्ञापन देने के अपने कुछ मानक हैं, जिसका पालन सरकारों को कई बार करना पड़ता है, लेकिन नहीं देना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ। झूठ का प्रचार करने वाले चैनलों को विज्ञापन वगैरह देने से बचना चाहिए। इंडिपेंडेंट मीडिया, क्या लगता है आपको ये सारे जितने आपने संस्थान गिनाए नोएडा के, इंडिपेंडेंट मीडिया जो यूट्यूब चैनल्स हैं इस समय, उनका भविष्य अच्छा है और उनको वो देखे जा रहे हैं, उनकी डिबेट्स देखी जा रही हैं। एक सवाल बहुत सारे, और इसमें इसके हीरो अलग बन गए हैं सब, बहुत सारे इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स की तरफ से है और बहुत सारे अब आप ऑर्गेनाइजेशंस देखिए मतलब व्यूवरशिप के हिसाब से बहुत सारे चैनल हैं, अब चल रहे हैं ना, वो आप थोड़ी उनको रोक नहीं, सकते हैं। जो 4 PM, DB लाइव, दीपक शर्मा का चैनल, संजय शर्मा, सब अपना चला रहे हैं ना, तो अब इसको आप रोक नहीं पाएंगे। नहीं मैं आर्टिकल 19 अब एक प्रसिद्धि पा चुका है ना, उसको आप रोक नहीं पाएंगे। मेरा सवाल ये है कि जो इंडिपेंडेंट मीडिया है उसमें जिसमें बहुत सारे कम लोग काम करते हैं और बहुत मामूली संसाधनों में वो काम करते हैं, उनको उनको मिटाना भी उतना ही आसान है। आप एक आदमी को उठा लीजिए, उसको बहुत सारे मुकदमों में फंसा दीजिए, ठीक बात, अपने आप ख़त्म हो जाएगी। इसका क्या तरीका आप देखते हैं? देखिए वो खतरा है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये देखा गया आमतौर पे कि जिस पे भी ऐसे हमले हुए उसकी लोकप्रियता और व्यूअरशिप बढ़ी और उसकी विश्वसनीयता बढ़ी। तो हो सकते हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ कि ये खतरा नहीं है, लेकिन उसका कोई नुकसान नहीं होगा। उस माध्यम का, उस मीडिया माध्यम का, उस तंत्र का कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत सारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, खासकर फेसबुक है, यूट्यूब है, वहाँ ये आरोप लगते रहे हैं और इसमें बहुत सारी सच्चाइयाँ भी हैं कि जो लोग भी सरकार पर सवाल उठाते हैं, जो लोग भी डेमोक्रेसी और संविधान की बात करते हैं, मनुष्यता की बात करते हैं, उनको या तो किसी तरीके से टारगेट किया जाता है प्लेटफॉर्म के लेवल पर, सरकार के दबाव में बहुत सारे चैनलों को बंद कर दिया, यूट्यूब ने उनको नोटिस भेज दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया फेसबुक ने। आपको नहीं लगता है कि अपोजिशन अलायंस को इसमें इन प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर नेगोशिएट करना चाहिए? आप ऐसा नहीं कर सकते? ये सीधे सीधे चुनाव को प्रभावित करने जैसी बात है। नहीं, किसको नहीं करना चाहिए? नहीं, आपको नहीं करना चाहिए नेगोशिएट, कि आप ऐसा नहीं कर सकते? नहीं, दो तरह की बात आप कर रहे हैं। एक तरफ तो वो चैनल्स हैं जो खुलेआम यही काम कर रहे हैं, उन पर कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं, तो उन पे कोई दिक्कत इसीलिए नहीं होती ना क्योंकि वो सरकार के संरक्षण में वो काम कर रहे हैं। उनको पीएमओ से लिस्ट जा रही है, ये खबर चलाना है, ये हेडलाइन चलाना है, इतनी देर तक प्रधानमंत्री का भाषण दिखाना है, इतनी देर तक गृह मंत्री का भाषण दिखाना है, तो उसके हिसाब से मेरा वो लोग सवाल काम कर रहे था हैं। संजय जी, आपका सवाल मैं समझ रहा हूँ कि आप फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इनके साथ पूरे अपोजिशन को मिलकर क्यों नहीं बात करनी चाहिए कि आप कुछ संस्थानों को टारगेट नहीं कर सकते, हम आपको नहीं करने देंगे? देखिए, वो सरकार से अपना फायदा देखते हैं, कई जगहों पे वो लोग प्रतिबंधित करते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। उनके माध्यम से जो
विपक्ष के खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा है, या बदनाम, चुनाव के दौरान बदनाम करके दूसरों को जो प्रचार माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं वो लोग रोक भी लगाते हैं, लेकिन उनकी भी अपनी मजबूरी है। फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, वो सरकार के हिसाब से कई बार काम करना पड़ता है उनको।